हेलो फ्रेंड्स। हम बात कर रहे थे एमएससी फोर्थ सेमेस्टर के सिंथेसिस एंड बायो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पीवाईक्यू जो आए हुए हैं उनके बारे में। तो हमने लगभग 39 क्वेश्चन कल कर लिए थे एंड उसके आगे हम करेंगे क्वेश्चन। मैं आपको एक बताना चाहूँगी क्वेश्चन नंबर 34, विच वन इज़ वाटर सॉल्युबल, है ना। तो मैंने आपको ऑप्शन नंबर ए बता दिया था बाय मिस्टेक। इसमें ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, इसमें ऑल ऑफ दीज होगा, ये ऑप्शन होगा क्योंकि ये जो है विटामिन B1 है, विटामिन B12 एंड लिपोइक एसिड, ये तीनों ही वाटर सॉल्युबल होते हैं। ठीक, 34 क्वेश्चन नंबर ये आप लोग करेक्ट कर लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। नेक्स्ट पहला क्वेश्चन है, ग्लाइकोल कैन बी यूज्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ। ठीक है, जो ग्लाइकोल है वो किसके लिए प्रोटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ये इसका आंसर मुझे मिला था, इसका आंसर एल्डिहाइड ये होगा, बट आई एम नॉट श्योर, तो आप छोड़ देना इसे। ठीक है, रिएक्शन 41 में एक रिएक्शन दे रखी है, द कंपाउंड ए अबव द रिएक्शन इज। ठीक है, ये 1 इक्विवेलेंट AC2O। इसमें क्या है, दिस ये सेमेस्टर की आंसर की होती है, यानी कॉलेज के एग्ज़ाम होते हैं तो इसकी आंसर की रिलीज़ नहीं होती है ना, तो इसलिए कंफर्म हम कुछ होते हैं डाउट में क्वेश्चन वही हैं ये, बट ठीक है ये भी मैं बता दूंगी आपको। 41 में जो रिएक्शन है 1 इक्विवेलेंट एंड AC2O के साथ आप रिएक्शन कराओगे, ठीक है, कंपाउंड ए मिलेगा हमें। क्या मिलेगा इसमें रिएक्शन में, तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट वन बात करेंगे, प्रोटेक्शन ऑफ ओनली प्राइमरी हाइड्रोक्सल ग्रुप इज़ द पॉसिबल विद द। तो उसमें क्या है, ये इसके साथ रिएक्शन कराई जाती है, PH3Cl। ये किसकी बात कर रहा है, प्राइमरी हाइड्रोक्सियल ग्रुप, ओनली प्राइमरी। ठीक है, PH3CCl जो होता है वो ओनली प्राइमरी अल्कोहल को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 43, विच आर यूज्ड ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड। तो कार्बोनाइल के प्रोटेक्शन के लिए ये तीनों यूज़ किए जाते हैं, तो इसमें आंसर क्या होगा, ऑल हो जाएगा। ठीक है, 44, बीयर्स लॉ होल्ड ऑफ द गुड ओनली फॉर द, तो वेरी डायल्यूट सोल्यूशन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 45, द इंक्रीज ऑर्डर ऑफ द कार्बोनाइल स्ट्रेचिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। ठीक है, इसमें क्या है, ये किससे है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्वेश्चन है ये। इसमें कुछ नहीं है, इसमें एस कैरेक्टर यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के आधार पे इनको हम अरेंज करते हैं। ठीक है, बॉन्ड लेंथ कितना है, मतलब कितना हाइब्रिडाइजेशन है, sp2 है, sp3 है, क्या है, फिर उसका बॉन्ड एंगल देखते हैं, उस हिसाब से हम इसके बारे में बताते हैं कि कौन ज़्यादा स्टेबल होगा, कौन किसकी ज़्यादा पीक आएगी और किसकी कम पीक आएगी। तो उस हिसाब से ये आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो हाई इंटेंसिटी पीक इन द IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो सबसे ज़्यादा पीक आती है वो OH की आती है, कितनी आती है, 3600 के आसपास इसकी पीक आती है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, याद करने लायक क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, तो मैं इसे आपको यहाँ नहीं बता सकती। ठीक है, जब हम एक्सप्लेन करेंगे तब आप देखना इसको। इन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी द TMS, जो TMS है ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में एज ए रेफरेंस के तौर पे इसको यूज़ किया जाता है, जिसका फार्मूला होता है ये CH3 होल का 4 एंड SI। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे एक CH3 लगा होगा, यहाँ पे एज ए रेफरेंस यूज़ किया जाता है। इसकी एक सिंगल पीक आती है, यहाँ पे CH3 हुआ, यहाँ पे CH3, यहाँ पे CH3। अब तीनों आप CH3 को देखोगे ना तो सेम एनवायरनमेंट में ये मौजूद है, इसीलिए इन सबकी ये सिंगल पीक आती है, इसलिए हम इसको एज ए रेफरेंस यूज़ करते हैं। द नंबर ऑफ प्रोटॉन सिग्नल ऑफ द कंपाउंड PNQ रेस्पेक्टिवली एट द दिस। अब इसमें क्या है, मैं प्रोटॉन NMR सिग्नल देख रहे हैं तो इसमें आंसर ये आएगा, देख लेना आप कितने हाइड्रोजन बैठ रहे हैं, क्या है। द रेंज ऑफ द एमिडो कार्बोनाइल ग्रुप इज़ IR स्पेक्ट्रम। ये सारे के सारे फैक्चुअल क्वेश्चन हैं, कंटेंट के आधार पे आप याद करोगे आसानी से हो जाएंगे। इसकी पीक किसके आसपास आती है। ठीक है, विच इज़ द सिंथेटिक इक्विवेलेंट फॉर द गिवन टारगेट मॉलिक्यूल। हमें ये कोई टारगेट मॉलिक्यूल दे रखा है, ये क्या है, डिस्कनेक्शन अप्रोच का ही क्वेश्चन है। हमें ये कोई टारगेट मॉलिक्यूल है, यानी कि जो जिसका डिस्कनेक्शन करना होता है उसको हम टारगेट मॉलिक्यूल होते हैं। ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल हो गया। अब इसको ये किस किस में टूट जाएगा, किस किस रिएजेंट से मिलके बना होगा, ये ऐसे भी देख सकते हैं किस किस में तोड़ सकते हैं हम इसे। तो एक तो इसमें तोड़ सकते हैं अपन इसे, एक इसमें ले सकते हैं। जब ये दो रिएजेंट हमने लिए है, ये इनकी रिएक्शन कराई, तब हमें ये कंपाउंड मिला था एज ए प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये भी रेट्रोसिंथेसिस का क्वेश्चन है, ये भी रेट्रो
द टारगेट मॉलिक्यूल ऑफ ये टारगेट मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसको ब्रेक करना है तो किस किस में टूटेगा, इस कंपाउंड में टूट जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी हमारे पास एक ये रिएक्शन है, इसका हमें टारगेट मॉलिक्यूल बताना है। तो टारगेट मॉलिक्यूल इसका क्या होगा ये बताना है हमें, कुछ नहीं है, सिंपल यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक होगा और यहाँ पे एक पीएच ग्रुप लग जाएगा और ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये देखो, ये डील सेलर रिएक्शन है। डील सेलर रिएक्शन इसकी मैकेनिज्म होती है, तो व्हाट इज़ द कंपाउंड ए एंड बी द डिस्कनेक्शन अप्रोच। जब हम इसका डिस्कनेक्शन करेंगे, जब इसका डिस्कनेक्शन अपन करते हैं तो क्या होगा, देखो ये इसमें ये कौन सा प्रोडक्ट है, ये बन रहा है, ठीक है। ये बॉन्ड कहाँ पर, ये बॉन्ड यहाँ जाएगा, ठीक है, ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा एंड देन ये वाला बॉन्ड इधर जाएगा। तो ये हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा। ये बॉन्ड इधर आएगा तो कुछ इस तरीके से ये बॉन्ड बन गया, ठीक है। ये अपना था ही, यहाँ पे ये बॉन्ड इधर चला गया तो यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, प्लस यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक किया है हमने, ठीक है। तो ये बॉक्स तो है ही, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक किया तो यहाँ पे क्या होगा, एक डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। ये मॉलिक्यूल एज इट इज़ यहाँ पे लग जाएंगे। तो ये हमारा क्या है, डील सेल्डर रिएक्शन है ये, ठीक है, जो इस तरीके से इसका डिस्कनेक्शन होता है। नेक्स्ट, कंपाउंड ए एक्सिबिट टू द सिग्नल इन द NMR स्पेक्ट्रा द केमिकल शिफ्ट। इसमें क्या केमिकल शिफ्ट आएगी वो बताना है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर, ठीक है। NMR से क्वेश्चन है, ये भी NMR का डाटा का क्वेश्चन है, ठीक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा इसका आंसर, आप देख लीजिए, ठीक है। ये भी NMR का क्वेश्चन है, NMR डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। ये आप अच्छे से देखना, बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। द केमिकल लिपोइक एसिड, जो हमारा जो लिपोइक एसिड है, लिपोइक एसिड कैसा होता है, उसमें सल्फर कंटेनिंग फैटी एसिड मौजूद होते हैं। क्या होते हैं, सल्फर कंटेनिंग फैटी एसिड मौजूद होते हैं, ठीक है। द pH ऑप्टिमम मोस्ट ऑफ द एंजाइम इज, तो उनका pH ऑप्टिमम एंजाइम कितना होता है, 5 to 9 होता है, ठीक है। द एंजाइम आर रिक्वायर्ड इन द ट्रेसेस बिकॉज दे आर ऑल आर करेक्ट, ठीक है। एंजाइम रिक्वायर्ड इज ट्रेसेस द हैव ए हाई टर्नओवर नंबर होता है, रिमेन अनयूज्ड द एंड ऑफ रिएक्शन ऑफ द आर यूज्ड, हम यूज्ड भी कर सकते हैं। द शो कैसफेट इफेक्ट देता है, ये तीनों ही हमारे ऑल ऑफ द राइट हो जाएंगे। तीसरा है पायराडॉक्सिल फॉस्फेट इज रिक्वायर्ड एज ए कोएंजाइम, ठीक है। पायराडॉक्सिल फॉस्फेट क्या है, इट इज़ द विटामिन B6, ठीक है जी। इसमें कौन सी रिएक्शन होती है, ट्रांसमिशन रिएक्शन होती है। सारे कोएंजाइम है, कॉम्प्लेक्स बी, विटामिन बी कॉम्प्लेक्सेस जितने भी हैं उनके कोएंजाइम क्या होते हैं, इनमें कौन सी रिएक्शन होती है, ये तो बहुत अच्छे से करना है क्योंकि बहुत पूछा जाता है। द एंजाइम इज किससे मेड अप होते हैं, प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। जो कोएंजाइम इज कंटेन नाइट्रोजीनियस बेस विच इज़ द एडेनिन, कौन सा बेस होता है, एडेनिन होता है। FAD एक्ट एज द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर द बिटवीन, जो FAD है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर की तरह किसके बीच में कार्य करता है, तो सक्सिनिक एसिड एंड फर्म्यूरिक एसिड के बीच में, वो फर्म्यूरिक एसिड के बीच में वो कार्य करता है। द एंजाइम विद द प्रोटीन इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक अटैचमेंट कंप्लीट इज कॉल्ड इज द ओपो एंजाइम, ठीक है। उसमें प्रोटीन ऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक दोनों पार्ट होता है, इट इज कॉल्ड आउट द ओपो एंजाइम, ठीक है। द फॉलोइंग रिएक्शन इज एग्जांपल ऑफ द एसिड बेस कैटलिस्ट रिएक्शन इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है। व्हाट इज़ द कोएंजाइम ऑफ B6, ठीक है। विटामिन B6 का जो नेम है उसको बोलते हैं पायराडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। इसका विटामिन B6 का जो नाम है ये होता है पायराडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। एंजाइम पाया जाता है, एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर द पायराडॉक्सिल फॉस्फेट B6, विच ऑफ द फॉलोइंग द रिस्पॉन्सिबल द ट्रांसमिशन रिएक्शन इज द पायराडॉक्सिल फॉस्फेट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत बार पूछी गई। द विच ट्रांजिशन मेटल प्रेजेंट इन द B12, कौन सा पाया जाता है, कोबाल्ट पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। दिस इज द विच कोएंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द अबव रिएक्शन, ये आई थिंक ये मुझे नहीं आ रहा है। विच कोएंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटेलिस्ट कोएंजाइम, इसमें इसका आंसर बायोटीन हो जाएगा। विच कोएंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैटेलाइज कार्बोक्सिलेशन ऑफ कार्बन एडजस्ट कार्बोनाइल कंपाउंड, यानी कि जो कार्बोक्सिलेशन होता है वो किसके द्वारा होता है, तो बायोटीन के द्वारा होता है, इट इज़ द बायोटीन, ठीक। इट इज़ बायोटीन बी कॉम्प्लेक्स का एक विटामिन है, ठीक है। विच रिएक्शन कैटेलाइज बाय द कोएंजाइम पायराडॉक्सिल फॉस्फेट, ठीक है। तो इसमें सारे के सारे पायराडॉक्सिल फॉस्फेट में ट्रांसमिशन होता है, रीसेमिनेशन होता है, डीकार्बोक्सिलेशन भी होता है, अल्फ़ा बीटा कार्बोलेशन भी होता है, इसके अंदर कई सारे होते हैं, ठीक है। आप देख लेना इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये ऑल ऑफ दीज इसमें आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द कोएंजाइम विटामिन B1, विटामिन B1 का नाम होता है थायमिन पायरीफॉस्फेट, इसका कोएंजाइम क्या है, ये थायमिन पायरीफॉस्फेट, ठीक है। FAD एंड एफिमिन कोएंजाइम ये कैसे हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं,
क्या होते हैं? ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। हाँ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ठीक है। एन इमेजनरी बॉन्ड ब्रेकिंग करस्पॉन्डिंग द सर्वर द रियल रिएक्शन इज नोन एज द, ठीक है। ये डिस्कनेक्शन अप्रोच होता है कि जो हमारा कोई इमेजनरी बॉन्ड ब्रेक करते हैं हम रियल रिएक्शन में, रिवर्स ऑफ रियल रिएक्शन, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? इस कॉल्ड ऑफ द डिस्कनेक्शन अप्रोच, ठीक है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। एंड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करिए। कोई भी क्वेश्चन आपको लगा हो कि ये मैंने डाउटफुल बता दिया तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझसे पूछना, ठीक। कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। थैंक यू।